ये हमारी मेरी जो हमारी है वो करीबन मेरी तीसरी पीढ़ी है और मेरे 2 बच्चे लग रहे हैं, वो उनकी चौथी पीढ़ी हो गई। मैं खुद मुस्लिम हूँ, मेरे साथ करीबन आधे कारीगर मुस्लिम हैं और आधे कारीगर हिंदू हैं। ये सब मिलजुल के हम ये काम तैयार कर रहे हैं, तैयार काम कर रहे हैं। ये तो राजनीतिक पार्टियां हैं, एक दूसरे को लड़ा के अपनी राजनीति करती हैं, अपने वोटों को सीधे करती है। किसी के वो एकाबी में ना आए, अपना मिलजुल कर रहें और अब मिलजुल कर अपने त्यौहार मनाएं जैसे मनाते आए। दशहरे से करीबन 4-6 महीने पहले तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है। बिल्कुल 6 महीने पहले से सारी तैयारी करने लगते हैं। हाँ भी कौन कारीगर चलेगा हमारे साथ, किसको करना है, किसको एडवांस देना है, क्या करना है, आपका क्या चीज़ नहीं दिखानी है, आपका फेस उसका कैसा बनाना है, फेस में हमने 3 मूंछ का मल लिया है, उसकी आईब्रो किस तरीके की बनानी है, किस बार पहले से ही शुरू करते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सिटी हेडलाइंस और मैं हूं आपके साथ कल्पना मौर्य। अलग अलग राज्यों की बात करें तो धर्म के नाम पर राजनीति अक्सर वहां पर होती देखने को मिलती है। तो अगर इसी तरीके से सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की बात करें तो उस पर शुरुआत से ही यही दोष लगते आए हैं कि उनके द्वारा हमेशा से धर्म के नाम पर ही राजनीति की जाती है। तो आज हम आपको इस सबसे परे एक तस्वीर जो दिखाने वाले हैं कि चाहे राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जो है धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही हो, पर वहीं दूसरी तरफ लोगों को धर्म से कुछ नहीं मतलब, लोग किस तरीके से सब धर्म जिस तरीके से मिलजुल कर रहते हैं। और अगर हम विजयदशमी की बात करें, जी हाँ, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माने जाने वाला त्यौहार की बात करें और उसमें जो रावण दहन की सबसे अहम परंपरा होती है, उसके लिए किस तरीके से मुस्लिम भाईचारा दिन रात एक करके रावण जो है तैयार कर रहे हैं। तो आज हम लुधियाना के दरेसी मैदान में मौजूद और बहुत पुराने जो कारीगर हमारे साथ मौजूद हैं, तो जो पिछले कई सालों से जिन्होंने जो है जब से होश संभाला है तब से वो रावण तैयार कर रहे हैं मुस्लिम भाईचारे से संबंधित, और यही जीती जागती जो है मिसाल पेश कर रहे हैं कि किस तरीके से हिंदुओं का सबसे ज़्यादा जो है त्यौहार माना जाता है विजयदशमी का त्यौहार, और उसी त्यौहार को और अच्छा बनाने के लिए उनकी तरफ से और उनके बाकी कारीगरों की तरफ से दिन रात एक करके जो है रावण तैयार किया जा रहा है। तो बिल्कुल बातचीत कर लेते हैं। आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम असगर अली है, मैं आगरा से आया हुआ हूँ। आगरा से आए हो? अगर बात की जाए जिस तरीके से हमेशा धर्म को अलग अलग देखा जाता है, पर आप पिछले कई सालों से कर रहे होंगे, तो आपकी पुरानी जो अगर आपकी पुश्तों की बात की जाए वो भी इसी तरीके से रावण तैयार करते हैं? हाँ बिल्कुल, ये मेरी जो हमारी है वो करीबन मेरी तीसरी पीढ़ी है और मेरे 2 बच्चे लग रहे हैं, वो उनकी चौथी पीढ़ी हो गई। लेकिन हम देखते आ रहे हैं अपने पिताजी के टाइम से, वो भी एक मतलब भाईचारे के साथ जो भी काम किया दशहरे में, उन्होंने सूरत, अहमदाबाद, बम्बई और रामलीला के अपने साथ में दशहरे का काम किया। भाई मतलब ये नहीं सोचा कि मैं एक मुस्लिम हूँ और ये हिंदुओं का त्यौहार है। मैं ऐसी कोई बात मन में कभी आई नहीं। लोगों ने बहुत कोशिश की है, लोग भड़काते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, ये कहते हैं हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं। लेकिन जैसे हम एक पुरानी परंपरा रही थी और अकबर के टाइम पे भी थी कि हिंदू मुस्लिमों का भाईचारा मिलता, ऐसे इस तरीके से सबको रहना चाहिए और रहते हैं। वही आज हम मिसाल पेश कर रहे हैं। हम जो बना रहे हैं रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ दशहरे में विजयदशमी के लिए बुराई पे अच्छाई का जीत का प्रतीक है ये त्यौहार, तो उसी को हम दुनिया को बताना चाहते हैं। इस तरीके से हमें भी इस धर्म के नाम पर राजनीति पर एक जीत हासिल करनी चाहिए, क्योंकि इसको दिखा के हिंदू मुस्लिम को साथ करके। अब मेरे साथ भी, मैं खुद मुस्लिम हूँ, मेरे साथ करीबन आधे कारीगर मुस्लिम हैं और आधे कारीगर हिंदू हैं। ये सब मिलजुल के हम ये काम तैयार कर रहे हैं, तैयार काम कर रहे हैं। और इस जो रामलीला के प्रसंग हैं उसमें से आधे से ज़्यादा बहुत प्रसंग मुझे याद है, मेरे बच्चों को याद है। मैं जब क्या नाम सीता स्वयंवर होता है उसके लिए धनुष बनाया जाता है, धनुष भी मैं बना कर देता हूँ, जो राम जी तोड़ते हैं, समझ लो। और ना वो किश्ती पार करते हैं, ना किश्ती से जाते हैं राम जी, पार करते हैं, वो किश्ती भी मैं बना कर देता हूँ राम जी के लिए, और समझ लो। और रावण भी बनाता हूँ, सब काम कर रहा हूँ। मुझे लोगों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सबसे ये संदेश देना चाहता हूँ कि हर आदमी को, लोगों के, ये तो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, एक दूसरे को लड़ा के अपना
अपनी राजनीति करती हैं, अपने वोटों को सीधे करती है, किसी के वो बहकावे में ना आए, अपना मिलजुल कर रहें और अब मिलजुल कर अपना त्यौहार मनाएं जैसे मनाते आए। बिल्कुल देखा जाए तो अगर पिछले काफ़ी पुरानी पुश्तों से देखा जाए तो आप लोगों की रोजी रोटी का साधन भी रहा है, पर उसके साथ ही आप लोगों का कनेक्शन भी जुड़ चुका है कि कहीं ना कहीं विजयदशमी के त्यौहार को लेकर आप लोगों का भी कनेक्शन, आप लोगों को भी उतना ही उत्साह रहता होगा कि अब जो है विजयदशमी का त्यौहार आ रहा है, रावण बनाना है और किस तरीके से कितना ऊंचा रावण बनाना है, इन सब चीज़ों को लेकर उत्साहित तो आप भी उतने ही होते होंगे। बहुत उत्साहित रहते हैं। दशहरे से करीबन 4-6 महीने पहले तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है। देखो 6 महीने पहले से सारी तैयारी करने लगते हैं। हाँ भी कौन कारीगर चलेगा हमारे साथ, किसको करना है, किसको एडवांस देना है, क्या करना है, आपका क्या चीज़ नहीं दिखानी है, आपका फेस उसका कैसा बनाना है, फेस में हमने 3 मूंछ का मल दिया है, उसकी आईब्रो किस तरीके की बनानी है, किस बार पहले से शुरू करते थे। क्योंकि मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मेरी बेटी भी गवर्नमेंट टीचर है, छोटा बेटा भी मेरा इंजीनियरिंग कर रहा है। तो हम बड़ी 6 महीने पहले से इसके मन में रहने शुरू कर देते हैं कि हमें अब क्या करना है, किस तरीके से करना है। हमें इस बात मतलब बढ़िया से बढ़िया करते हैं जिससे कि हमारा नाम हो, अपना जो त्यौहार है वो बढ़िया तरीके से मनाया जाए। बिल्कुल, इसके साथ ही आप बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जिनके मन में कहीं ना कहीं एक चीज़ रह जाती है कि हम हिंदू हैं, वो मुस्लिम है, या मैं मुस्लिम हूँ, वो हिंदू हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? उन लोगों के लिए यही संदेश है, आप पुराना इतिहास लाकर लोग देखें, जो आज की 25-30-40 साल से राजनीति चल रही है, राजनीति को छोड़ के पहले शुरुआत की देखें, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत भाईचारा था, बहुत लोगों उसके टाइम पे भी ऐसी कोई बात नहीं थी। हमने आज़ादी की लड़ाई भी हिंदू मुस्लिम ने संग लड़ी, उसमें हिंदू भी शहीद हुए, मुस्लिम भी शहीद हुए, सबने साथ लड़ी। अंग्रेज़ों से भी लड़ाई साथ लड़ी, पहले मुगलों जो आए आतंक उनसे भी साथ में लड़ाई लड़ी, तो ऐसा कोई बात नहीं था। आज लोगों के बहकावे में आकर बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ अपने बहकावे में आकर, हमें उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए और अपना अच्छा बुरा सब कुछ देखना चाहिए। बिल्कुल, तो जो हम सभी बचपन से सुनते आए थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, उसी की जीती जागती मिसाल पेश करती है ये जो जीती जागती तस्वीर थी आपके सामने कि किस तरीके से पुश्तों से जो है उनका यही काम चल रहा है। इसी तरीके से विजयदशमी पे उनके द्वारा, उनके कारीगरों द्वारा जो है रावण तैयार किया जाता है। जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं या धर्म के नाम पर फूट डालते नज़र आते हैं, तो उनको यहाँ से कुछ सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से विजयदशमी का त्यौहार लोग सोचते हैं कि हिंदू धर्म में बड़ी मान्यता है इसकी, बड़े लोग धूमधाम से मनाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस मुस्लिम भाईचारे में भी विजयदशमी को लेकर उतना ही उत्साह देखने को मिलता है कि किस तरीके से वो इस साल जो है विजयदशमी में रावण तैयार करेंगे, कितना ऊंचा रावण तैयार करेंगे, कैसे होगा, ये सब चीज़ों को लेकर उनमें भी उतना ही उत्साह देखने को मिलता है। कैमरामैन संदीप सिंह के साथ मैं कल्पना मौर्य, देखते रहिए द सिटी हेडलाइंस।